हेलो फ्रेंड्स। सो मैं आज आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम देखने वाले हैं राम मंदिर का इतिहास, जो सबसे हॉट टॉपिक है इन दिनों। सो राम मंदिर मतलब कब स्टार्ट हुआ, ये आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। अ, मतलब राम मंदिर के इतिहास के बारे में। उसके बाद राम मंदिर का जो भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ वो कब हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। सबसे पहले चलते हैं हम अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का एक सुनहरा जो दिन है ये सुनहरा अक्षरों में दर्ज हो गया है। क्योंकि 1528 से लेकर 2020 तक, यानी 400 492 ईयर का जो इतिहास है, इसमें कई मोड़ आए हैं। कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए हैं। खास तौर पे जब 9 नवंबर 2019 का दिन, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उस वो फैसला क्या था? वो फैसला ये था कि अयोध्या की ज़मीन, जो ज़मीन विवाद मामला था, वो देश में सबसे ज़्यादा लंबे समय से चल रहा था, ठीक है। तो इस पे उन्होंने फैसला सुनाया। उस फैसले में क्या हुआ क्या नहीं, वो हम आगे जानेंगे पूरा डिटेल में। तो अभी चलते हैं पुराने इसमें टाइम में, अब साल 1528 में, ठीक है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो क्या हुआ, क्या फैसला था, कैसे हुआ, और वो विवादित जो जमीन थी वो क्या थी, उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं 1528 साल में। मुगल बादशाह बाबर के सिप हासालार मीर बाकी, ठीक है, मीर बाकी जो है, उन्होंने क्या किया था, जो विवादित जमीन है अभी, एक मस्जिद का निर्माण कराया था, ठीक है। इसे लेके हिंदू समुदाय ने दावा किया कि ये जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था, जो कि बाद में सच साबित हुई। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य जो गुबंद है, जो गुबंद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। जो बाबरी मस्जिद का ऊपर का जो गुबंद है ना, उसके नीचे जो ये था, वहाँ पे भगवान राम जो है वो उसका स्थान था, भगवान राम की जन्म स्थान था। और बाबरी मस्जिद ने, एक्चुअली बाबरी मस्जिद जो थी उसमें 3 गुबंदें थी, ठीक है। और उन 3 में से जो एक थी, वो वहाँ पे प्रभु राम जी का जन्म हुआ था। तो साल 1853 से लेके 1949 तक, इसमें क्या हुआ था कि 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए, ठीक है, 1853 में। और 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जो जगह है उसके आसपास बाड़ लगा दी थी। 1857 में, सॉरी, 1859 में, किसने? अंग्रेजों ने। तो उसके विवादित जो क्या की, उन्होंने बाड़ लगा दी। और मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। तो जो ढांचा उन्होंने लगाया था, तो उन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया कि जो मुसलमान है उनको ढांचे के अंदर और हिंदुओं को चबूतरे के बाहर पूजा करने की इजाज़त दी गई थी। उसके बाद फिर साल आया 1949। तो 1949 में असली विवाद शुरू हुआ। 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई, तो हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं। जबकि कुछ मुसलमानों ने ये आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां पे रख दी है। इसमें यूपी सरकार का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट था। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट, मतलब जो डीएम है, के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावना भड़काने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थ बताया। क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो हटाते तो हिंदुओं की भावना भड़क जाती है और उससे दंगे भी हो सकते थे। के नायर ने इसको मतलब असमर्थ दर्शाई। उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम हुआ था इसलिए। उसके बाद फिर साल आया 1950। 1950 में फैज़ाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति मूर्ति रखने की इजाज़त मांगी गई।
तो 1950 में क्या किया, दो अर्जी लगाई गई। इसमें एक रामलला की पूजा करने की इजाज़त और दूसरे में जो ढांचा है भगवान की मूर्ति रखने का, उसमें की जाए। और 1949 में ही निर्मोही आखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल की, मतलब पहले दो की सिविल कोर्ट में पूजा करने की और विभाजित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाज़त मिली, और तीसरी जो है निर्मोही आखाड़े ने की। उसके बाद साल आया 1961। ठीक है, वो 1950 का तो हो गया। उसके बाद फिर साल 1961 आया। 1961 में क्या हुआ, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्ति हटाने की मांग की, जो कि 50 में उन्होंने 50 में उन्होंने ये किया था कि जो दाखिल की थी अर्जी सिविल कोर्ट में, उनको हटाने की मांग की गई 1961 में, जो यूपी का बोर्ड है। जस्ट मिनट। तो उनको हटाने की मांग की गई। ओके, जस्ट मिनट। तो जस्ट मिनट। तो फिर क्या हुआ, जस्ट मिनट, ये वीडियो चल पड़ा है, एक सेकंड वेट करो। ओके, तो फिर एक 1961 में जो यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल की विवादित जगह पे पोजीशन की और मूर्ति हटाने की मांग की। फिर क्या हुआ, 1984 में, मतलब 1964 में, विवादित जो ढांचा है उसकी जगह राम बनाने हाँ, इसके कुछ वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो बाद में। 1984 में विवादित जो ढांचा है उसकी जगह राम मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। कब, 1984 में। और 1986 में क्या हुआ, यूसी पांडे ने याचिका, एक यूसी पांडे करके जो है, उनके नाम से एक याचिका दाखिल की फैजाबाद के जिले के जज डीएम पांडे ने। 1 फरवरी को, मतलब 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। कब, 1 फरवरी 1986 को। अभी उसके बाद जो है 6 दिसंबर 1982 निकला। अभी 6 दिसंबर 1992 में क्या हुआ था कि वीएचपी और शिवसेना सहित दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। ये जो घटना है 1992 की, 6 दिसंबर 1992, जो बाबरी मस्जिद जो गिराई गई थी, उसमें वीएचपी और शिवसेना सहित दूसरे संगठनों ने, लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित जो ढांचा है उसको गिरा दिया। और उसी समय से देश भर में सांप्रदायिक दंगे जो है वो भड़क गए, मतलब इधर उधर सांप्रदायिक दंगे हैं वो भड़क गए पूरे देश में। तो अभी जिनमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए, उस टाइम में जो विवाद हुआ था उसमें करीब 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। फिर आया 2002, साल 2002, तो हिंदू कार्यकर्ताओं को लेके जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई। जो 2002 में गोधरा कांड हुआ था, जिसमें कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भी जिम्मेदार माना था, तो उसमें पता नहीं उसमें उसके बाद क्या हुआ, वो उसमें हम जानना नहीं चाहते। जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई, और इसकी वजह से गुजरात में दंगे हुए। गुजरात उसमें उसकी वजह से गुजरात में दंगे हुए, और उसमें दंगे में 2000 से लोग मारे गए। मतलब जो हुआ था 1992 में, जिसमें सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, उसमें 2000 लोग वहाँ पे मारे गए थे। और 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को ले जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। और 58 लोगों की मौत होने की वजह से क्या हुआ, गुजरात में दंगे हुए और उसमें 2000 लोग मारे गए। मतलब वहाँ से फिर वो सिलसिला शुरू होता गया, जो राम मंदिर ये जो है आगे आगे बढ़ता गया। तो उसके बाद आया 2010। सो 2010 में क्या हुआ, 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
अपने फैसले में विवादित जो स्थल है, विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान, जहाँ पर रामलला विराजमान है, और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बाँट दिया गया। अभी 2010 में इलाहाबाद कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया, ठीक है। और जो सुन्नी बोर्ड वक्फ बोर्ड है उसको, रामलला विराजमान उसको, और निर्मोही अखाड़ा, उनके बीच तीनों में मतलब उनको बराबर बाँट दिया गया। लेकिन 2000 मतलब 2011 आते-आते क्या हुआ, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। मतलब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में दिया था, उस पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप तीनों में बराबर बांट नहीं सकते। फिर आया 2017, 2011 के बाद 11 में रोक लगा दी गई, फिर 2017 आया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया कि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं, आप आउट ऑफ कोर्ट आओ। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप मतलब फिर से बहाल किए गए, ठीक है। मतलब उनको जो आरोप लगाए थे वो सब ये किए गए। फिर आया 8 मार्च 2019। 8 मार्च 2019 में कोर्ट ने मामले को लेके जस्ट अयोध्या में राम मंदिर जस्ट निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट ने मंदिर के प्रस्तावित मॉडल की तस्वीरें जारी कर दी हैं। इस मॉडल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राम मंदिर कितना भव्य और शानदार होगा। मंदिर का ये ये डिजाइन वास्तुकार ये निखिल जो है न्यूज़ है, तो फिर 2017 में कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बाद में बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर यह आपराधिक जो साजिश हुई थी वो बाहर निकालने की उनको बात की गई। फिर क्या हुआ, फिर 8 मार्च 2019 निकला। 8 मार्च 19 19 2000 2019 सॉरी 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा गया, ठीक है। जो मामला है जो चल रहा था उसको मध्यस्थता के लिए भेजा गया। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने, जो पैनल है, जो जो भी पैनल उसमें था, उसमें 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को बोला गया। और 1 अगस्त 2019 में मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो पैनल था उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता पैनल में समाधान निकालने में विफल हो रहा है, ठीक है। जो समाधान है वो निकालने में विफल हो रहा है। फिर 6 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई, मतलब 6 अगस्त 2019 से कंटिन्यू उसमें डेली जो है सुनवाई स्टार्ट हो गई थी। डेली उसमें स्टार्ट हो गई थी। और मतलब 16 अक्टूबर 2019 में अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने एक फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट ने किसी को बताया नहीं कि भाई ये फैसला है। फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली, मतलब 202 एकड़ 77 बीघा जो जमीन है वो हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया करने का आदेश दिया गया। कब हुआ ये? 9 नवंबर 2019। फिर 25 मार्च 2020 आया। तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकाल के फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए 25 मार्च 2020 को। फिर 5 अगस्त 2020 आया। राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम, हमारे जो देश के पंतप्रधान है, पीएम है नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस सर संचालक मोहन भागवत जी, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, और साधु संत समेत टोटल उसमें कुल मिला के 175 लोग थे, जिन्होंने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने दर्शन किया और राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में वो शामिल हो गए। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हुई और ऐसा चलता रहा कारवा। और अभी आगे कुछ दिनों में राम मंदिर भी बनने वाला है, और राम मंदिर की जो सारे जो हिंदू है उनसे गुजारिश की जा रही है कि आप आओ और यहाँ पे राम मंदिर में सभी देखो, सी ये सभी धर्मों को लेके है, किसी को अ, किसी भी चीज़ की आपत्ति नहीं, क्योंकि चाहे भगवान राम हो या फिर चाहे भगवान बुद्ध हो
या फिर हम अल्लाह की बात कर लें जो इस्लाम में मानने वाले हैं, सभी के लिए है, ठीक है? ये जो इंडिया है हमारा, वो जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष है, इसमें सभी लोगों के लिए वैसा ही स्थान है। बस सब ये चाहते हैं कि एक मतलब सब साथ रहे और साथ में हम सारी जो चीज़ें हैं वो सेलिब्रेट करें। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी समुदाय या फिर धर्म को लेके कोई भी टिप्पणी ना करें, क्योंकि हर एक को अपना अपना धर्म प्यारा होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो, और आपस में भाईचारा रखें। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। जय हिंद।